प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो चलिए 5C के प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम लोग कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो वो सूत्र कौन से हैं वो देखिएगा। यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं फार्मूले। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फार्मूला है वो ये है nवां पद। अगर हम बात करें यानी nवें पद का फार्मूला, यानी nवां पद बराबर आपका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1d। दूसरा फार्मूला ये है इसका, दूसरा जो इसका फार्मूला सूत्र है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, यानी इसका मतलब ये होता है Sn, यानी Sn बराबर आपका होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। आपको ये फार्मूला लगाना है, यानी कि आपके दो फार्मूले हैं। इस प्रश्नावली को हम लोग पूरा इन दो फार्मूलों से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए ये रहे फार्मूले हमारे। अब हम लोग प्रश्नावली 5C का जो पहला प्रश्न है उसका हल समझते हैं। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी सवाल नंबर 1 जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं उसके बहुत सारे खंड हैं, उसमें दे रखे हैं और हमें क्या करना है, एक एक खंड को लेकर हमें हल करना है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 का जो पहला खंड है वो देखिए क्या है। एक खंड दे रखे हैं 5 प्लस 8, यानी कि हमें श्रेणी दे रखे हैं। अब वो श्रेणी क्या है वो देखिए, 5 प्लस 8 प्लस का 11 और प्लस का यहाँ पे 14 दे रखे हैं, प्लस डॉट 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 और यहाँ पे दे रखे हैं 22 पदों तक। क्या दे रखे हैं, 22 पदों तक। ठीक है, यानी कि आगे हमें दे रखे हैं 22 पदों तक, इतना हमें दे रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यानी सोल्यूशन में 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डॉट 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 और यहाँ पे दे रखे 22 पदों तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे हम a से लिखते हैं और श्रेणी का जो दूसरा वाला पद है तो दूसरे वाले पद में से जब हम पहला वाला पद माइनस करते हैं तो हमें सार अंतर प्राप्त होता है, यानी d यानी 8 में से 5 को हटाओगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे पद कितने दे रखे हैं, 22। यहाँ पे 22 पद हैं और पद को हम काहे से लिखते हैं, n से लिखते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे श्रेणियों का योगफल निकालना है, यानी कि हमें Sn का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे और सूत्र क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का मान जो है वो हमें कितना दे रखे हैं, n का मान यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सॉरी, यानी n का मान 22 दे रखे हैं। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। n के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे, बटे में आपका 2 हो गया। यहाँ पे a के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 5 प्लस n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 22 माइनस 1 और d के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2 काट देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 10 हो गया, 22 में से 1 को घटाओगे 21 और गुणे में क्या लिख देंगे, 3। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 21 का पहाड़ा हम यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे, 21 तिहाई आपका 63 होगा। 63 और 10 कितने होते हैं आपके, 63 और 10 आपके होते हैं, यानी कहने का मतलब है 73। तो यहाँ पे 11 गुणे हम 73 लिख देंगे और 73 की गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा हमें देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखिए, यानी कि 73 की गुणा हम 11 से करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 तिहाई 3, 1 सत्ते 7, 1 तिहाई 3, 1 सत्ते 7, 3 10, यहाँ पे 803 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे कहने का मतलब है 22 पदों का जब हमने योगफल निकाला है, यानी S13, यानी कि 13 पदों का योगफल जब हमने निकाला है तो कितना आया है, 803 आया है। कितना आया है, 803 आया है। इस प्रकार से
यानी प्रश्नावली 5C का जो पहला प्रश्न दे रखा था उसका जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड देखते हैं, यानी बी खंड देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पे हमें क्या दे रखे हैं, यानी कि बी खंड देखिएगा। बी खंड हमें दे रखे हैं, यानी कि बी वाला जो खंड हमारा है उसका अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 2,7 और क्या दे रखे हैं 11 प्लस नहीं 2 7 दे रखे हैं और दे रखे हैं 12। ठीक है, 2 7 12 डॉट 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 और फिर दे रखे हैं 10 पदों तक, 10 पदों तक दे रखे हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पे a बराबर 2 लिखेंगे, b बराबर निकालने के लिए श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे, d का मान प्राप्त हुआ। यहाँ पे पद कितने दे रखे हैं 10, तो n से यानी कि n बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे और देखिए सूत्र कौन सा लगेगा, यानी Sn बराबर n/2 और लिखेंगे 2a प्लस n-1 d, ये आपका सूत्र हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10, यहाँ पे n के स्थान जहां जहां n होगा वहां हम 10 लिख देंगे, a के स्थान पे आप 2 लिखोगे, n के स्थान पे 10 माइनस 1, d के स्थान पे आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अब आगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 आप काट देंगे, यानी कि यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 4 हो गया, 10 में से 1 को घटाओगे तो 9, गुणे में हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका 5 हो गया, 9 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में आप 4 को जोड़ दोगे तो आपका 49 हो जाएगा। 49 की गुणा हम यहाँ पे 5 से करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे 45 हो गया, 5 का पहाड़ा 4 बार यानी 5 × 20 और इसमें आप हासिल जोड़ दोगे तो आपका 4 तो आपका हो जाएगा 24, यानी 245। यानी कि 10 पदों का जब हमने यहाँ पे योगफल निकाला है तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ है 245 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का तीसरा खंड देखते हैं, उसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 1 का जो यहाँ पे सी खंड दे रखे हैं तो उसका हल देखिएगा किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं -8 और दे रखे हैं -6, -4 और फिर दे रखे हैं -2 और फिर डॉट 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 और यहाँ पे दे रखे हैं 13 पदों तक। क्या दे रखे हैं 13 पदों तक। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे हम a से नोट करते हैं, यानी कि a बराबर -8 हो जाएगा। d का जब मान निकालते हैं तो श्रेणी का जो दूसरा वाला पद है उसमें से हम पहला वाला पद घटा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे -6 लिखेंगे, माइनस का निशान आप बीच में लगाओगे और फिर माइनस का हम 8 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आप d बराबर जब निकालते हो तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 8 हो गया। 8 में से 6 को घटाओगे तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि 13 पद दे रखे हैं सवाल में, तो n बराबर आप 13 लिखोगे। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे, तो आप सूत्र लिखोगे Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d हो जाएगा। यहाँ पे n के स्थान पे हमें 13 लिखना है तो यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 13/2। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 गुणे a के स्थान पे आप क्या लिखोगे -8 लिखोगे, n के स्थान पे क्या लिखोगे 13 - 1 और d के स्थान पे क्या हो गया 2 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 13/2, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे ना तो आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 में से 1 को घटाओगे तो 12 बचेगा, 12 की गुणा आप 2 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिएगा हम साइड में हल करते हैं, यानी इधर, यानी कि 24 में से अगर आप 16 को घटाते हो तो आपका कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब हल करते हैं, यानी कि यहाँ पे 13 पदों का योगफल निकालना है तो S13 बराबर लिखेंगे 13/2
और देखिएगा 24 में से 16 को जब माइनस करते हो तो आपका 8 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो गया। और यहाँ पे S 13 का जब मान निकालोगे तो 13 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ोगे तो आपका 52 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे 13 पदों का योगफल निकालना था। तो 13 पदों का योगफल कितना आया हुआ है? 52 आया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो तीसरा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का डी खंड देखेंगे और उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा वो देखिएगा। सवाल नंबर 1 का डी खंड। सवाल नंबर 1 का डी खंड देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ पे दे रखे हैं रूट में 2 दे रखे हैं, रूट में 2 दे रखे हैं और प्लस में क्या दे रखे हैं देखिएगा रूट 2 और ब्रैकेट में दे रखे हैं 1 माइनस रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्लस का दे रखे हैं रूट 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, और प्लस डॉट 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 यहाँ पे 21 पदों तक, यानी कि यहाँ पे 21 पद दे रखे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है 21 पदों तक दे रखे हैं। ठीक है, सवाल आपके स्क्रीन पर, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे हम a से नोट करेंगे, a बराबर रूट 2, और जब b बराबर निकालोगे तो श्रेणी का दूसरा वाला पद है रूट 2 1 माइनस रूट 2। इसमें से आपको पहला वाला पद क्या करना है? माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा रूट 2 की गुणा 1 से करोगे तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 की गुणा रूट 2 से करोगे तो केवल 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का रूट 2 लिखोगे, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे 21 पद दे रखे हैं तो n बराबर हम 21 लिख लेंगे। हमें योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो Sn बराबर आप सूत्र लिखोगे n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखिएगा n का मान 21 दे रखा है तो S21 यानी S21 इज इक्वल टू 21/2। अब यहाँ पे a के स्थान पे आप क्या लिखोगे? a के स्थान पे आपका रूट 2 हो जाएगा, प्लस n के स्थान पे क्या लिखोगे? 21 माइनस 1, और d के स्थान पे क्या लिखोगे? d का मान यहाँ पे माइनस का 2 प्राप्त हुआ है, माइनस का 2 लिख दोगे। आगे देखिएगा 21/2 हो गया, यहाँ पे 2 की गुणा रूट 2 से करोगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, यानी कि 20 गुणे आपका 2 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 21/2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 रूट 2 और यहाँ पे 20 गुना आपका 40 हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। जब 2 कॉमन ले लोगे तो आपका ब्रैकेट के अंदर रूट 2 माइनस का 20 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 था तो हट जाएगा, 2 के पहाड़े में 40 जो होगा 20 बार में आएगा तो 20 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 21 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस का 20 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 21 पदों का हमें योगफल निकालना था, तो 21 पदों का जो योगफल था वो हमारा आया हुआ है 21 और ब्रैकेट में रूट 2 माइनस का 20 आया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो डी खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का ई खंड देखते हैं। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मींस हाथी, यानी कि हाथी वाला सवाल देखेंगे। तो देखिए 3 नंबर देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं? सोल्यूशन में हम श्रेणी लिखते हैं, यानी हमें दे रखे हैं माइनस का 37 और फिर हमें माइनस का 33 दे रखे हैं और फिर हमें माइनस का 29 और यहाँ पे डॉट 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 और यहाँ पे दे रखे हैं 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? a बराबर हम कितना लिखेंगे? माइनस का 37 लिखेंगे। a का मतलब प्रथम पद और d का मतलब सर्वांतर। दूसरे वाले में से हम क्या करते हैं? पहला वाला पद माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? माइनस का 37 दे रखा है। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 37 में से आप 33 को माइनस करोगे तो d का मान कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे देखिएगा 12 पद दे रखे हैं तो n बराबर काहे से नोट करोगे?
यानी कि n बराबर आपका 12 हो जाएगा। आगे हमसे क्या कहते हैं, 12 पदों का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है वो देखिए, चलिए सूत्र हम साइड में लगाते हैं। यानी कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, सूत्र हमारा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d लिख देंगे। अब यहाँ पे n का मान 12 दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे n 12, यानी कि S12 बराबर 12/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे a के स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस का 37 प्लस n के स्थान पे आपका 12 माइनस 1 और d के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, काट सकते हो तो यहाँ पे 6 हो गया। 2 का पहाड़ा 37 बार पढ़ोगे तो 2 7 14 का 4, 2 3 7 यानी 74 हो जाएगा। काहे का, माइनस का। 12 में से 1 को घटाओगे तो 11 बचेगा, गुणे में 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का 74, 11 चक्कू आपका 44 हो गया। 74 में से आप 44 को घटा दीजिए तो उम्मीद है कि आपका कितना बचेगा, आप सोचिएगा। सोचना क्या है, सिंपल सी बात है, आपका 30 बचेगा, क्योंकि 40 3 होते हैं 70 और 70 में 4 जोड़ते हो तो 74, यानी माइनस का 30 बचेगा। और 30 की गुणा हम 6 से करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। यानी कि 12 पदों तक हमें योगफल निकालना था, तो कितना हमें प्राप्त हुआ, 180 प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 1 का हम लोग f खंड जो दे रखे हैं उसका हल समझते हैं। सवाल नंबर 1 का f खंड देखिएगा, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे हमें एक श्रेणी दे रखे हैं और श्रेणी है 0.6 और फिर दे रखे हैं 1.7 और फिर क्या दे रखे हैं 2.8 डॉट 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 और यहाँ पे कितना दे रखे हैं 100 पद दे रखे हैं, यानी 100 पदों तक। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 0.6, पहला पद को हम a से लिखते हैं और d निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। तो 1.7 में से आप 0.6 माइनस करो तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। क्यों, सही है ना, सही होगा। तो यानी कहने का मतलब ये प्लस का बचेगा, 1.1 आपका आ गया, यानी d का मान 1.1 है। n बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। हमें निकालना क्या है, Sn। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र आप जानते हो, बहुत बार लगा चुके हैं। Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे देखिएगा n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 100, यहाँ पे आपका 100/2 हो गया। a के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a का मान 0.6 है और यहाँ पे 100 माइनस 1 और d के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 लिखोगे। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी आपका 50 आ गया। 0.6 की गुणा करोगे तो 1.2 हो गया। 100 में से 1 को घटाओगे तो आपका 99 और 1 पॉइंट आपका 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 50, यहाँ पे 1.2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, गुणा करो, यानी कि 99 की गुणा हम 11 से करते हैं। 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 लिख देंगे, 9 9 18 का 8 यानी 1089 हो जाएगा। 199 199 199 199 9 9 18 का 8, 9 और 1 10, यानी 1000 आपका, यानी कि 1089 हो गया। तो यहाँ पे हम एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो 108.9 हो जाएगा। 108.9 में आप 1.2 जोड़ दो तो यहाँ पे 9 2 11 का 1 हासिल आया, 8 1 9 1 10 हासिल आया 1, यानी 110.1 हो गया। यानी 110 आपका 1 हो गया। पॉइंट तो आप एक ही संख्या बार लगाओगे। अब यहाँ पे 110.1 की गुणा हमको करनी है 50 से, तो पहले गुणा कर लेते हैं। 0 0 0, 5 एकम आप 5 कर देंगे, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आगे जोड़ लेते हैं, एक बार चेक करो, 0 0 0 0 हो गया, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 एकम 5 0, 5 0 5 5, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपका आ गया 55, कितना आया है 55 0 50, और एक संख्या के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 आप हटा सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा रियल में 5505, 5505 इसका आंसर
हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो F खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का पहला खंड जो दे रखे हैं प्रश्नावली 5C में, उसका हल हम लोग देखेंगे। तो हल करने से पहले हम इंक डाल लेते हैं, वरना आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए, यानी कहने का मतलब यह है सवाल नंबर 2 का जो पहला खंड है उसको देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। देखिएगा, यहां पे सवाल नंबर 2 का जो पहला खंड है, ठीक है, तो इसमें एक श्रेणी दे रखी है, तो इसको हम सॉल्यूशन ही करते हैं डायरेक्ट। तो यहां पे दे रखे हैं 1/15 और फिर 1/12 और फिर दे रखे हैं 1/10 और फिर कॉमा डॉट 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 डॉट, और हमें कितना दे रखे हैं 11 पदों तक हमें योगफल निकालना है। सेम प्रोसेस, यानी कि सवाल नंबर 1 के जितने भी खंड दे रखे थे, ठीक है, उनका हल हमने जिस मेथड से लगाया है उसी मेथड से सवाल नंबर 2 का जो पहला खंड दे रखे हैं उसको लगाना है। ठीक है, चलिए a बराबर हम क्या लिखेंगे 1/15 श्रेणी का पहला वाला पद a से लिखते हैं। d बराबर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से आपको पहला वाला पद घटाना होता है। 15 एकम आप 15 कर दोगे, 12 एकम 12, 12 की गुणा 15 से करोगे तो 180 हो जाएगा। 15 में से 12 को घटाओगे तो आपका 3/180 बचेगा। क्यों 3 तो बचेगा ऊपर, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 100, यानी 1/60 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान कितना दे रखे, n का मान दे रखे हैं 11। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। तो देखिएगा Sn बराबर आपका सूत्र होता है, यानी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे n के स्थान पे हमें 11 लिखना है, यहाँ पे 11/2 हो गया। a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/15 प्लस n के स्थान पे 11 - 1, और d का मान हमने निकाला है 1/60। आगे देखिए 11/2 हो गया, 2 एकम 2 बटे में 15, 11 में से 1 को घटाओगे तो आपका 10 बचेगा, बटे में आपका 60 है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और या फिर हम कहें लासा ले सकते थे, जल्दी हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, कैची गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 2/15, यहाँ पे 1/6, 6 की गुणा करो तो 6 दूनी आपका 12 हो गया, 15 एकम 15 और बटे में लिख देंगे 90, यानी 6 का पहाड़ा 2 बार तो 12, 15 एकम 15, 15 छक्का 90 हो गया। अब यहाँ पे 15 12 कितने होते हैं सब, यहाँ पे 15 12 27 होते हैं, तो 11 गुणे आप 27 करेंगे, 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो आपका कितना हो गया, यानी कि 9 दूनी 18, यानी 180 हो गया। 3 9 27, 3 6 18, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, कर सकता है, 3 3 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिएगा जब हमने काटा है तो 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 33 हो गया, और बटे में क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। यानी कि सवाल नंबर दूसरे का जो पहला खंड दे रखे थे 11 पदों का हमें योगफल निकालना था, तो 11 पदों का योगफल कितना आया है 33/20 आया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। सवाल नंबर जो दूसरा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दूसरा जो दे रखे हैं, दूसरे का दूसरा खंड, यहाँ पे 636 योग यानी कि के लिए समांतर श्रेणी भी दे रखी है, हम श्रेणी पहले लिख देते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं 9 17 और यहाँ पे दे रखे हैं 25 और यहाँ पे डॉट 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 दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा a बराबर हम कितना लिखेंगे 9, b का मतलब होता है दूसरे वाले में से पहला वाला पद माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 636 योग दे रखा है तो उसे हम काहे से लिखेंगे Sn बराबर 636 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 636 हो जाएगा। हमसे इस सवाल में कहता क्या कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमें n का मान निकालना है। क्यों n का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। अब चलिए मान कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। यहाँ पे Sn के स्थान पे आप 636 लिख दोगे।
यहाँ पे आपका n/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे a के स्थान पे आप 9 लिखोगे और यहाँ पे d के स्थान पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करो तो यहाँ पे देखिएगा 2 छंग 12 700 आपका 22 हो गया। 2 छंग 12 का 2, 2 तिहाई 6 7, 2 छंग 12 का 2 हंसी आएगा 1, 2 तिहाई 6 7 हो जाएगा। और 2 छंग आप क्या लिखोगे 12 की 12 72, गुणा बहुत ही सोच समझ के करिएगा। 2 छंग 12 का 2, 2 तिहाई 7, 2 1272 आ जाएगा। यहाँ पे n लिखेंगे 9 दुनिया आपका 18 हो गया, 8 n 8 एकम आप 8 लिखेंगे। यहाँ पे 1272, 18 में से आप 8 को माइनस करोगे 10 प्लस का 8 n हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गुणा करो तो यहाँ पे आपका 10n और यहाँ पे 8n² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले कॉमन लेंगे तो 1272, यहाँ पे आप एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 पंचे 10 यानी 5n और यहाँ पे 2 चक्कू 8n² हो गया। 2 से काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 636 फिर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा हम आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 636 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4n² प्लस का 5n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 636 को उधर ले जाएंगे तो 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर हो जाएगा, यानी 636। अब RHS की ओर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब आगे देखिए, यानी अब यहाँ पे आगे हमें क्या हुआ है, हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। अब इस समीकरण को हम क्या करने वाले हैं हल करेंगे और देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा वो हम आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे 4n² और प्लस का आपका 5n माइनस का 636 है, तो यहाँ पे n² का गुणांक कितना है 4 दे रखे हैं, तो 4 दे रखे हैं और लास्ट में कितना है 636 है, तो 4 का पहाड़ा पहले आप 636 बार पढ़िए। तो यहाँ पे देखिएगा पढ़ते हैं तो 4 छंग 24, 4 3 14 का 4, 4 छंग 25 हो गया, 4 छंग 24 का 4 हंसी लाए 2, 4 से 12 14 का 4 हंसी लाएगा 1, 4 छंग 24 और कितना होगा 25 हो गया, यानी 25 44 हुआ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर आपका 25 44 हो जाए और घटाने पर यहाँ पे माइनस का निशान लगा है, यानी घटाने पर आपको 5 लाना है, तो आपका 53 और 48 होगा, ठीक है। क्या होगा 53 और 48 होगा। तो यहाँ पे देखिए 53 48 क्यों होगा, यहाँ पे गुणा करो 8 से 24 का 4 हंसी लाया 2, 8 से 40 2 42, 4 तिहाई 12 हंसी लावा 1, 4 पंचे 20 और यहाँ पे 21, यहाँ पे 4 4 यानी 25 44 हो गया और घटाओगे तो 5 बचेगा ही। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते लिए इसको पूरा इरेज कर देते हैं, बाद को इसको हल करते हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, जगह कम पड़ रही है तो ना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग हल करते हैं, यानी 4n² और प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर का 0, तो यहाँ पे 4n² लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 53n, यानी कि इन्हें का मतलब है 53 माइनस का 48 और यहाँ पे माइनस का 636 बराबर का 0 हो गया। 4n² प्लस का यहाँ पे 53n हो जाएगा और माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। यहाँ पे 4 पद दे रखे, 2 में आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n कॉमन मिल रहा है तो 4n प्लस का आपका 53 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉमन क्या मिल रहा है मालूम, यहाँ पे आपका कॉमन मिल रहा है 12 के पहाड़े में 48 4 बार में आएगा और यहाँ पे क्या करेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 12 तिहाई 36 कर देंगे, यानी कि 12 का पहाड़ा 53 बार जब पढ़ेंगे तो 636 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पे n-12 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे जाओ बात जब निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे आज भी निकाल लिया, तो 4n प्लस बराबर यानी कि 53 आपका प्लस का है, 0 की तरफ ले जाओगे माइनस का हो गया, यानी माइनस में आ जाएगा, यानी 53/4 हो जाएगा। ये मान अमान्य है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जब n-12 बराबर 0 लिखते हैं तो n का मान हमें 12 प्राप्त होता है। तो देखिए हमें ये पता करना था सवाल में, यानी सवाल नंबर दूसरे का जो आपका दूसरा खंड था, हमें ये पता करना था कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी में, अतः दी गई श्रेणी में, यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी में 12 पद लेने चाहिए।
कितने पद लेने चाहिए? 12 पद लेने चाहिए। इस प्रकार से सवाल नंबर दूसरे का दूसरा खंड जो था उसमें हमें ये निकालना था कि कितने पद लेने चाहिए। तो हमें यहाँ पे n का मान 12 प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अतः दी गई श्रेणी में हमें 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।